गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे काकी कहानी की व्याख्या। पहले भाग में हमने यह बताया था कि एक बच्चा रहता है श्यामू, जिसकी माता का देहांत हो गया रहता है और लोग उसे शमशान घाट ले जाते हैं और उसे यह नहीं पता रहता है कि उसकी माँ जो है मर गई है। लेकिन आगे चल के बच्चे जो है यह बताते हैं कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। तो वह एक दिन आसमान में उड़ते हुई पतंग को देखता है और उसे सोचकर न जाने उसके मन में क्या विचार आता है। दूसरे दिन वह अपने पिता से जाकर बोलता है कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो। उसके बाद की व्याख्या हम बताते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए और पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद वे थोड़ा उदास भाव रहते थे श्यामू के पिता। और उन्होंने यह कहा कि ठीक है मैं मंगा दूंगा, लेकिन वो मंगाए नहीं और कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकार कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। और श्यामू ने क्या किया, वह बहुत उत्कंठित रहता था। मतलब वह पतंग मंगाने के लिए बहुत प्रयासरत रहता था और वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का अपने पिता का कोट टंगा हुआ देखा और इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उसने क्या किया, एक स्टूल सरकाकर और उसमें कोट की जेबें टटोली तो उसमें से कुछ पैसे निकले और उन पैसों में से चवन्नी निकालकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था और सुखिया दासी जो विश्वेश्वर के यहाँ काम करती थी, उसका एक लड़का था भोला। वह श्यामू के समवयस्क था, अर्थात समान आयु का था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। और वह जाता है और भोला से कहता है कि इसे अपनी जीजी को देकर, यानी अपनी माँ को देकर एक पतंग और डोर मंगा लेना और देखना अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई एक अंधेरे कमरे में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। और पतंग भी आ गई। फिर एक अंधेरे कमरे में उसमें पतंग में डोर भी बांधी जाने लगी और श्यामू ने धीरे से भोला से कहा कि हे भोला, अगर तुम कोई यह जो बात है वह किसी से बताओ नहीं, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। और भोला ने क्या किया, सिर हिलाया और बताया कि मैं किसी से कहूँगा नहीं। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। और जब भोला ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं किसी से बताऊँगा नहीं, किसी से नहीं कहूँगा, तब श्यामू ने यह बताया कि यह पतंग मैं माँ के पास अर्थात राम के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर मेरी माँ अर्थात काकी जो है नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था और भोला जो है चूँकि उसके समान आयु का ही था, लेकिन यहाँ पर लेखक ने यह दिखाया है कि यह समझदार था, अर्थात थोड़ा व्यंग्यात्मक भाव। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। अब देखिए ये बचपना है, एक बालपन है कि किस तरह से बच्चे जो है यह बात स्वीकार करते हैं कि पतंग की डोर पकड़ के माँ जो है वापस आ जाएगी। भोला ने बताया कि बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन एक कठिनाई है। वह एक कठिनाई है कि डोर पतली है, इसे पकड़कर जब काकी नीचे उतरेगी तो वह उतर नहीं सकेगी और डोर टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। और श्यामू इस बात को सुनकर गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, अर्थात पास में पैसे नहीं हैं। घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई और श्यामू उस रात यही विचार करता रहा और उसे पूरी रात नींद
नहीं आई कि मुझे पैसे कौन देगा। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला और पहले दिन जैसे चवन्नी निकाल लाया था उसी तरह से उसने दूसरे दिन उनकी कोट से 1 रुपया निकाल कर लाया, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँचेगी। और उसने कहा कि तुम 2 मोटी रस्सियाँ लगाना ले आना, हो सकता है एक रस्सी जो है ओछी पड़ जाए, छोटी पड़ जाए, तो मैं दूसरी रस्सी लगा दूँगा और उस पर काकी लिखवा लूँगा जवाहर भैया से। तो आज इतना ही, धन्यवाद।